भूस्खलन में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ तबाह हो गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी लोग अपनों की तलाश में हैं। अब सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के पीछे वजह क्या है? कैसे जमीन खिसक गई? आखिर कुदरत ने यहाँ इतना कहर क्यों बरपाया? चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कि वो तमाम पहलू जो इस त्रासदी की असल कहानी को बयां करते हैं। भूस्खलन कहते किसे हैं? ये इलाका आए दिन बाढ़ और भूस्खलन का शिकार होता रहा है। पहले आपको बताते हैं भूस्खलन के बारे में। जब चट्टान या मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने वाले गोंद जैसी शक्ति कम हो जाती है और पहाड़ का हिस्सा या मिट्टी ढलान से खिसकने लगते हैं, तो इस स्थिति में भूस्खलन होता है। भूस्खलन की वजह क्या है? अब सवाल ये कि भूस्खलन क्यों आते हैं, तो इसे वायनाड की स्थिति से समझते हैं। वायनाड में काफी दिनों से भयंकर बारिश है। ये बारिश काफी डरावनी और तेज थी। बारिश से पूरा इलाका पानी से भर गया, जिससे इलाके में मिट्टी फूल गई। फिर कीचड़ और पानी की धारा बहने लगी, जिससे स्थानीय घर, इलाका, चाय बागान डूबने लगे। जब ये स्थिति काफी देर तक रही तो भारी बारिश ने मिट्टी को नरम और कमजोर किया। ऐसे में मिट्टी खिसकने लगी और इससे भूस्खलन का रूप लिया। केरल की भौगोलिक स्थिति। अब एक बार यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। मतलब यहाँ प्राकृतिक बनावट कैसी है? केरल के लगभग 50% क्षेत्र में 20 डिग्री से अधिक ढलान है। इससे मिट्टी के कटाव ज्यादा होते हैं। भूस्खलन जैसी घटनाएं होने का खतरा रहता है। वायनाड तो पूरी तरह इसी तरह बसा है। बात आंकड़ों की करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जुलाई 2022 में लोकसभा को बताया कि पिछले 7 सालों में केरल में देश में सबसे ज्यादा भूस्खलन 2015 से 22 के बीच 3782 भूस्खलनों में से 2239 केरल में हुए। वनों की कटाई भूस्खलन का बड़ा कारण है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या वनों की कटाई भूस्खलन का कारण है? तो इसका जवाब हाँ है। दरअसल केरल में, विशेष रूप से वायनाड में जंगल कम होने से भूस्खलन को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी है। यहाँ वनों को काफी तेजी से काटा जाता है। पेड़ों के न होने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे बारिश के दौरान भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।